आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए और आईवीएफ या पात्र निषेचन का विवरण दीजिए। तो वे तकनीकें जो क्या की जाती हैं, जनन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। जनन के लिए जो तकनीकें क्या की जाती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? सहायक जनन तकनीकें। क्या कहा जाता है? सहायक जनन तकनीकें कहा जाता है। तो इन तकनीकों के उपयोग से क्या कर सकते हैं? हम जनन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आईवीएफ की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या जिसको हम कहते हैं पात्र निषेचन। क्या कहते हैं? पात्र निषेचन। तो पात्र निषेचन क्या होता है कि यह तकनीक महिलाओं में गर्भाधान की सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है। यह जो तकनीक है, ये महिलाओं में गर्भाधान की जो है सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? गर्भाधान की सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है। निषेचन की इस कृत्रिम प्रक्रिया में महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर परक नली में द्रव माध्यम में उसका संपर्क शुक्राणु से कराया जाता है। तो इस तकनीक में क्या होता है कि जो महिला होती है, महिला के क्या किया जाता है? गर्भाशय से अंडे निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? महिला के गर्भाशय से अंडे होते हैं या अंडाणु होते हैं। अंडाणु को निकाला जाता है और उनको परक नली में द्रव माध्यम में क्या किया जाता है? परक नली में द्रव माध्यम में क्या किया जाता है? शुक्राणु के साथ संपर्क कराया जाता है। तो यहाँ पर शुक्राणु के साथ जो अंडाणु का क्या होता है? संपर्क होता है परक नली में द्रव माध्यम में। तो वही क्या कहलाता है? पात्र निषेचन कहलाता है। क्योंकि यह क्या होता है? माता के शरीर के बाहर होता है। यह क्या होता है? स्त्री के शरीर के बाहर होता है। क्या होता है? स्त्री के शरीर के बाहर। तो इसलिए इसको पात्र निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पात्र निषेचन। तो यहाँ क्या होता है कि जब किसी स्त्री के अंडाणु और किसी पुरुष के शुक्राणु निकाले जाते हैं और वो क्या किए जाते हैं? किसी परक नली में क्या किए जाते हैं? द्रव माध्यम में मिलाए जाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज, जिसको क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। अब जब ये जाइगोट बन जाता है तो इस जाइगोट को क्या किया जाता है? महिला का जो गर्भाशय होता है, महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है? महिला के गर्भाशय में इस जाइगोट को या इस युग्मनज को स्थानांतरित किया जाता है। अब स्थानांतरित किया जाता है, यहाँ क्या होता है? निषेचन के बाद युग्मनज को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित। तो जब यहाँ निषेचन हो जाता है और युग्मनज बन जाता है तो ये युग्मनज क्या होता है? स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग उन महिलाओं एवं पुरुषों के लिए किया जाता है जो विकृत अंडाणु शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो इस जो तकनीक का उपयोग है वो उन पुरुषों एवं महिलाओं में किया जाता है जो क्या करते हैं? विकृत अंडाणु या शुक्राणु का उत्पन्न करते हैं। विकृत अंडाणु या शुक्राणु क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। मतलब उनका जो अंडाणु या शुक्राणु होते हैं उनमें कोई कमी होती है। तो इस प्रकार क्या किया जाता है? आईवीएफ का प्रयोग किया जाता है ताकि क्या कर सके? उनको बाप या माँ बनने का सुख प्रदान हो सके। अथवा महिलाओं में अंडवाही नलिकाएं कभी कभी क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। या जो अंडवाही नलिकाएं होती हैं, अंडवाही नलिकाएं, तो कभी कभी क्या होता है? महिलाओं में ये अंडवाही नलिकाएं क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती है, जिसके कारण जो अंडाणु होता है, जो ये अंडाणु होता है, अंडाणु का संपर्क क्या नहीं हो पाता? शुक्राणु से नहीं हो पाता है, जिस कारण क्या नहीं पाती? कोई स्त्री मां नहीं बन पाती। तो इस उनके लिए क्या किया जाता है? आईवीएफ या पात्र निषेचन का उपयोग किया जाता है, जिससे उनको क्या होता है? मां बनने का सुख प्रदान किया जाता है। या कभी कभी क्या होता है? ऐसे पुरुष जिनमें शुक्राणु कम बनते हैं, या कोई पुरुष ऐसा होता है जिसमें क्या होता है?
जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, कम बनते हैं। तो ऐसे पुरुषों को क्या करते हैं, शुक्राणु को निकाला जाता है और उस शुक्राणु को निकाल के क्या किया जाता है, द्रव माध्यम में क्या किया जाता है, अंडाणु से मिलाया जाता है या अंडाणु के संपर्क में लाया जाता है। इस प्रकार क्या किया जाता है, उसको भी बाप बनने का सुख प्रदान किया जाता है। कभी कभी दान किए गए अंडाणु अथवा शुक्राणु का भी प्रयोग इस तकनीक में किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो दान करे हुए अंडाणु या शुक्राणु हो, किसी के द्वारा अंडाणु या शुक्राणु क्या किए गए हो, दान, तो ये क्या किए जाते हैं, इस उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त संतानों को परकनली शिशु कहा जाता है। तो जो संतानें इस प्रकार प्राप्त होती हैं उनको क्या कहा जाता है, परकनली शिशु। क्या कहा जाता है, परकनली शिशु, या जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्योंकि यहाँ क्या किया जाता है, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का जो संपर्क है अंडाणु के साथ किस में किया जाता है, परकनली में। क्या किया जाता है, परकनली में शुक्राणु का जो संपर्क है वो अंडाणु से किया जाता है यहाँ परकनली में। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, परकनली शिशु कहा जाता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।